नमस्कार साथियों, आज आप जुड़ चुके हैं मेरे चैनल एपीएससी टीचर से। जिस प्रकार आप थंबनेल में देख ही चुके हैं कि जो 20 तारीख को ज्योग्राफी के जो बोर्ड एग्जाम 12th वालों के आएंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जो भी आज तक बोर्ड एग्जाम हुए हैं राजस्थान सरकार में और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आते हैं ज्योग्राफी के, वो आज मेरे वीडियो के माध्यम से वो मैं आपको इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे आज मैं करवा दूंगा। तो जल्दी से आप सीधा वीडियो पर क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन सा क्वेश्चन आपके आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप, मानवता का प्राकृतिकरण क्या है। ये क्वेश्चन जो है आपके हर एग्जाम में मतलब हर 1-2 सालों के बाद में वापस पूछा जाता है कि क्या है मानव का प्राकृतिकरण। देखो आज मैं मेरे वीडियो में सिर्फ आपको आज क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, थ्योरिकल इसमें कुछ नहीं समझाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा और आपको इतना समय नहीं मिलेगा। आप सिर्फ क्वेश्चन देखिए और फिर आप अपनी बुक से कहीं से भी इसको पढ़ लीजिए। कोल खोज क्या है। तीसरा क्वेश्चन है जल संभर प्रबंधन से क्या अभिप्राय है, आपको बताना है जल संभर प्रबंधन क्या है। चौथा क्वेश्चन है आपके मानव भूगोल क्या है, उसमें मानव भूगोल में बताना है, संपूर्ण जानकारी देनी है उसमें। मानव भूगोल के साथ में आपको मानवतावादी विचारधारा से क्या अभिप्राय है, ये इसी के साथ मैंने ऐड किया है ताकि क्वेश्चन एक जैसे ही है, डबल बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़े। पांचवा क्वेश्चन है आपके विश्व में संग्रहण के कौन कौन से क्षेत्र हैं, यानी संग्रहण यानी एकत्रित करने के लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं उसके बारे में आपको लिखना है। जो भी 3-4 आपके क्षेत्र हैं उसके बारे में लिखना है। छठा क्वेश्चन देखना आप में, इसमें तकरीबन मैंने सारे जो परिभाषा है उसमें ऐड कर दी एक ही क्वेश्चन में, जिसमें पर्यावरणीयवाद आएगा, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, प्रत्यक्षवाद, कल्याणवाद, संभववाद, अमूमनवादी यानी रेडिकल्स विचारधारा, ये सब आपके वन लाइनर क्वेश्चन है। इसमें से देना 101% एक क्वेश्चन बनकर ही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो 20 तारीख को आपके बोर्ड एग्जाम होने वाला है। ओके, अब 7वें क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें आपकी एक फुल फॉर्म पूछी गई है, क्योंकि ये फुल फॉर्म तकरीबन बार बार आ ही रही है तो मैंने सोचा इसको भी अपन ऐड कर ही लेते हैं। तो फुल फॉर्म पूछी जा रही है सीपीसीबी की फुल फॉर्म, यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। यानी जिस प्रकार आप देख रहे हैं प्रकृति में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, उस पॉल्यूशन को रोकने के लिए सरकार द्वारा इस प्रकार का एक बोर्ड तैयार किया गया ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके, इसकी फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, 1970 के दशक में कौन सी विचारधाराओं का उदय हुआ, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी लिखनी है। 9वां क्वेश्चन है, सामाजिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के आपको नाम लिखने हैं, थोड़ा वर्णन भी पढ़ लेना, क्या पता क्वेश्चन सी अति लघुत्रात्मक में ना आकर लघुत्रात्मक में आ जाए तो आप उसके बारे में थोड़ा लिख सके। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, आर्थिक क्रियाओं के प्रमुख वर्गों के नाम लिखने हैं कि कौन कौन से आर्थिक क्रियाओं के प्रमुख वर्ग हैं। चलो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको पढ़ने में आसानी होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, कॉलर श्रमिक क्या है। अब उसके बारे में आपको तो इसमें सभी प्रकार के श्रमिकों के बारे में लिखना है, जिसमें लाल, स्वर्ण, श्वेत, धूसर, नीला और गुलाबी, ये क्या होते हैं इसके बारे में आपको लिखना है ताकि इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन बने तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो। अगला क्वेश्चन है 12वें नंबर का, सहकारी आंदोलन से क्या आप क्या समझते हैं। सहकारी आंदोलन से आप क्या समझते हैं, ये आपके 12 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन है, फुटकर व्यापारी क्या होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सनगर से आप क्या समझते हैं उसके बारे में पूरा विवरण आपको लिखना है। देखो ये अति लघुत्मक क्वेश्चन हैं, मैं क्वेश्चन ही आपको इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं ताकि आप शॉर्ट समय में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आप अपनी प्रिपरेशन में 4 चांद लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके, ये जितने भी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम, इन 5 स्रोतों में कौन कौन से क्या क्या क्षेत्र आते हैं उसके बारे में आपको पूरा वर्णन करना है ताकि कोई भी एक वर्ग के बारे में भी पूछ लें तो भी आप उसकी डेफिनेशन या उसके बारे में आप लिख सके। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर का, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, यानी जो अम्लीय वर्षा होती है उसका प्रमुख जो कारण है उसके बारे में आपको लिखना है। देखिए जो क्वेश्चन्स मेरे वीडियो के माध्यम से बताए जा रहे हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इस पे काफी रिसर्च करके हमने बैठ कर फिर ये क्वेश्चंस निकाले हैं ताकि बच्चा जो भी प्रिपरेशन कर रहा है और उसको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए अब एंड मोमेंट में, क्योंकि 20 तारीख को आपके एग्जाम है तो इसके लिए ये वीडियो लाया गया ताकि आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर और थोड़ा ग्रो हो पाए। अगला क्वेश्चन है आपके 17 नंबर का, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। पर्यावरण प्रदूषण जितने भी प्रदूषण है, चाहे भले ध्वनि प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो या आपके जल प्रदूषण हो, उन सभी प्रदूषणों के बारे में आपको इसमें लिखना है। थोड़ा आप
पढ़ लेना मोटा मोटे तरीके से। 18 नंबर का क्वेश्चन है भू निम्नीकरण से क्या अभिप्राय है, भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, स्थान और स्थिति के मध्य क्या अंतर है, स्थान है और वहां की स्थिति है उसके बीच के मध्य अंतर क्या है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 है वाणिज्य कृषि, वाणिज्य कृषि क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन थे वो 20 क्वेश्चन मैंने आपको, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पर, ये लघुतरात्मक क्वेश्चन हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। देखो मैं आपको क्वेश्चन इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए करवा रहा हूँ कि ताकि आप क्वेश्चंस को देखकर किताबों के माध्यम से भी आंसर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि अब इतना समय नहीं है आपके पास कि आप मेरा पूरा वीडियो देखकर 1-2 घंटों का और फिर इसको विस्तृत पढ़े। तो क्वेश्चंस देखिए और आप अपने स्तर पर कहीं से बुक से पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए लघुतरात्मक क्वेश्चन में, साइबर स्पेस इंटरनेट क्या है, नंबर 1 क्वेश्चन उसके बारे में आपको बताना है। नंबर 2 क्वेश्चन, व्यापार संयोजन के 2 प्रमुख उद्देश्य बताने के, व्यापार संयोजन किस प्रकार होता है उनके 2 उद्देश्य क्या क्या है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे प्रवास, यानी प्रवास क्या है, अपकर्ष बताना और प्रतिकर्ष दोनों प्रवास बताना। व्यक्ति एक प्रवास क्यों करता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, वो अपकर्ष भी बताना है, प्रतिकर्ष, ये दोनों कारण आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, यानी जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, कहाँ डेंसिटी अधिक है कहाँ कम है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ओपेक, ओपेक संधि है कि ओपेक से क्या आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको बताना है कि ओपेक क्या काम आता है क्या नहीं है उसके बारे में आपको पूरा विवरण देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में युवा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है, कि युवा नीति जो चलाई जा रही है भारत सरकार द्वारा उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, खनिज के प्रकार, जितने भी प्रकार है धात्विक खनिज अधात्विक खनिज उसके के पूरे प्रकारों को आपको एक बार एनालाइज करके यानी एक बार पढ़ के फिर जाना है, ताकि कुछ भी छोटा मोटा कोई भी क्वेश्चन बन जाए तो आप उसको कंप्लीट कर सके। देखो जो इंपॉर्टेंट, ऐसे तो काफी क्वेश्चंस मेरे पास आए थे पर वो मुझे पता है कि आप एक बार पढ़ने पर भी उन क्वेश्चंस को कर लेंगे, पर ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको एक बार देख के ही जाने पड़ेंगे, तभी आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर अपन आएंगे, उसमें देखिए जानिए चक्र से आप क्या समझते हैं, इनके तीनों प्रकारों को आपको लिखना है, इस पूरे चक्र प्रक्रिया को आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार क्या है उसके बारे में आपको बताना है। 10वां क्वेश्चन पर आइए, मुख्य श्रमिक व सीमांत श्रमिक और फिर लास्ट में अश्रमिक, इन तीनों श्रमिक के बारे में आपको बताना है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या फर्क है मुख्य श्रमिक में, सीमांत श्रमिक में और अश्रमिक में, उसको आपको पढ़ना है और परिभाषित भी करना है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ग्रामीण बस्तियों के प्रकार बताने, ग्रामीण बस्तियां और शहरी बस्तियां इन दोनों के आपको प्रकार बताने हैं कि भारत में ग्रामीण बस्तियों के कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में पूरा आपको विवरण देना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे, व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं, ये देखो, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, परिवहन से आप क्या समझते हैं, पूरा आपको परिवहन लिखना है, जैसे जल हो गया, वायु हो गया और स्थल हो गया, तीनों परिवहन, तीनों के बारे में आपको लिखना है। जो तृतीय क्षेत्र में आता है परिवहन, सेवा क्षेत्र आता है उसके बारे में आपको पूरा विवरण लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और वाणिज्यकरण, ये आपको जो चारों पॉइंट है इसके बारे में आपको एक बार पढ़ के जाना है, उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है, वैश्वीकरण क्या है और वाणिज्यकरण क्या है। देखो आपको मेरे जो वीडियो में क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, अगर किसी बच्चे को, किसी विद्यार्थी को किसी भी क्वेश्चंस में अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को उस प्रॉब्लम के बारे में बता सकते हैं, मैं आपको जल्द ही आपका जो क्वेश्चन है उसको, आपका जो डाउट है उसको मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। तो ठीक है, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसके लिए मैंने भी काफ़ी आपके लिए मेहनत की है, तो आपकी जरूर, आपकी और मेरी दोनों की मेहनत जरूर रंग लाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बंदरगाह, पतन और पोताश्रय, ये क्या है आपको तीनों के बारे में लिखना है, थोड़ा पता करके जाना है कि बंदरगाह, पतन और पोताश्रय क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर देखिए, सतत पोषणीयता से आप क्या समझते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे, रेल लाइनों को समझाइए, जितनी भी यूरोप में है या यूरोप में सबसे बड़ा रेल तंत्र है तो उसके बारे में आपको समझाना है कि रेल लाइनें क्या है, पूरे तीनों प्रकार की लाइनों के बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आएंगे, नियोजन से क्या अभिप्राय, यानी नियोजन क्या है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आएंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय व्यापार से क्या अभिप्राय है, आप क्या जानते हैं उसके बारे में आपको लिखना है, जो वैश्वीकरण यानी विश्व स्तर पर किया जाता है। नंबर 20 पर देखेंगे आपको, जनजातीय क्या है, जनजाति क्या है, जिसमें गौड़ हो गया, संताल हो गया, भरमौर हो गया, डामोर हो गया, ये जनजाति है, उसके बारे में आपको लिखना है कि अपना जीवन बसर किस प्रकार करती हैं, इसके बारे में आपको पूरा पूर्ण तरीके से लिखना है।
क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, आश्रित जनसंख्या व क्रियाशील जनसंख्या क्या है उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 22 पे जो 22 पे देखेंगे, महामार्गों से क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है इसके बारे में आपको लिखना है। देखो अति लघुतरात्मक क्वेश्चन भी जो 22 या 20 क्वेश्चन थे वो भी पूर्णतः कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो देखिए अब निबंधात्मक क्वेश्चन की सूची आ चुकी है। अति लघुतरात्मक क्वेश्चन जितने भी थे या लघुतरात्मक क्वेश्चन जितने भी थे वो मैंने इंपोर्टेंट जो थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं। अब निबंधात्मक क्वेश्चंस की बात करेंगे। आप ध्यान रखना निबंधात्मक क्वेश्चंस में कृषि पर बहुत ही ज्यादा जोर दिया गया है, यानी एक निबंधात्मक क्वेश्चन 100 to 1% आपको कृषि के लिए पूछा जाएगा, यानी कृषि क्या है क्या इसके बारे में। तो ये जो आपको दिख रहा है 30 नंबर वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना कि आपको कृषि के बारे में पढ़ के ही जाना है, ये क्वेश्चन जरूर बनेगा कृषि के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करेंगे आपको, भारत के औद्योगिक प्रदेशों तथा लघु औद्योगिक प्रदेश क्या है इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आएंगे, कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत कीजिए। जितने भी कच्चे माल पर आधारित है वो सारे उद्योग को वर्गीकरण करना है आपको अलग अलग ग्रुपों में। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको बताया, भारतीय कृषि की प्रमुख समस्या क्या है या कृषि कार्य क्या है, कितने स्तर पर है, उसके बारे में पूरी आपको डेफिनेशन या पूरी सब चीजें आपको वर्णन मतलब पूरे बड़े तरीके से निबंधात्मक क्वेश्चन तरीके से आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे, सूती वस्त्र उद्योग को समझाइए, यानी सूती वस्त्र उद्योग क्या है, कितने बड़े स्तर पर कार्य करता है उसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, पर्यटन से आप क्या समझते हैं और चिकित्सा पर्यटन क्या है, मैंने अलग से हेडिंग डाली है कि चिकित्सा पर्यटन क्या है इसके बारे में भी आपको लिखना है, ठीक है ना। और छठा नंबर आ गया, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम क्या है इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, भारतीय सड़क मार्गों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उद्योगों को समझिए, उद्योगों को पूरा आपको समझाना है जिसमें कुटीर उद्योग आएंगे और लघु उद्योग आएंगे उसके बारे में आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आप भारत के उपग्रह संचार तंत्र को समझाइए, जितने भी आपके उपग्रह संचार तंत्र है उसके बारे में आपको पूरा समझाना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय भौगोलिक परिस्थिति समझानी, भारत की जितनी भौगोलिक परिस्थितियां, नदियां, पहाड़, झरने, पठार या थार का मरुस्थल हो गया, हिमालय का विस्तार हो गया, सब आपको इसमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे, पाइपलाइन परिवहन से आप क्या मतलब उसके लिए क्या हानि है और क्या लाभ है। जैसे पाइपलाइन परिवहन है विश्व में सबसे ज्यादा रूस में है, तो उससे क्या लाभ है और क्या हानि है उसके बारे में आपको पूरा बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे कि विनिर्माण उद्योग क्या है उसके बारे में आपको पूरा बताना है। ये जो निबंधात्मक क्वेश्चन है ये भी इसकी सूची भी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। तो देखिए आगे जो आपका लास्ट जो पढ़ा हुआ है विश्व के मैप के साथ और भारत के मैप के साथ, विश्व के मैप में जितने भी इंपोर्टेंट जो आएंगे आपको पूछे जाएंगे वो सारे मैंने लिस्ट बना के आपको इस तरफ लिख दी, और जो भारत के जो भी जितने भी इंपोर्टेंट क्षेत्र आएंगे वो मैंने लिस्ट बनाकर 20 इस तरफ और 20 इस तरफ लिख दिए। आपको इनको देखना है और आपको मतलब अपने मैप में भरकर आपको एक बार ये जब एग्जाम देने जाए उससे पहले इन चीज़ों को एक बार आप जरूर एनालाइज करके जाए, याद करके जाए, क्योंकि जितना हमने देखा है पुराने प्रीवियस क्वेश्चंस को उसमें बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में इनको भी ऐड किया है। नंबर 1 पर देखो विश्व में मनाली है, नंबर 2 पर मैक्सिको, 3 पर शिकागो, ओसाका, अदन, डरबन, जोसांगबर्ग, लुसाका, कोलंबो, मॉस्को, स्वेज नहर हो गया, ऑकलैंड हो गया, जकार्ता हो गया, सेंटियागो हो गया, पनामा नहर हो गया, बर्मिंघम हो गया, कैपटाउन हो गया, लंदन और ताइवान और तिमोर। ये विश्व के मैप में आपको अंकित करने हैं। इस तरफ देखिए आप भारत के मैप में आप जब देखेंगे तो आपको नंबर 1 पर दिखेगा कोरबा छत्तीसगढ़ में, कोरापुट उड़ीसा में, झाबुआ एमपी में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, अंकलेश्वर गुजरात में है, तलसर उड़ीसा में, नेवली तमिलनाडु में, कटनी मध्य प्रदेश में, हजीरा गुजरात में दिखेगा, बिलासपुर आपको छत्तीसगढ़ में, डिगबोई असम में, बेलारी कर्नाटक में, जगदीशपुर आपके यूपी में, खेतरी राजस्थान में, नासिक महाराष्ट्र में, बालाघाट एमपी में, कोयम्बटूर आपको तमिलनाडु में, सिंगरौली आंध्र प्रदेश में, मारमा गोवा में और पारादीप आपके उड़ीसा में। इस प्रकार मैंने आपको जो 20 तारीख का जो आपके पेपर आएगा उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो मैंने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करवा दिया है। जो आपके 20 तारीख को एग्जाम में है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बेस्ट ऑफ लक, ताकि आप अपने पेपर को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर पाएं। मेरे अगले वीडियो में और भी जो 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम के पेपर होंगे या 10th क्लास के बोर्ड के एग्जाम पेपर होंगे उनके वीडियो आपको आगे कंटिन्यू मेरे
चैनल के माध्यम से आपको मिलते रहेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरे वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें प्राप्त कर पाए जो आपको विद्यालय में या पूर्णता नहीं मिल पाती है और वीडियो के माध्यम से पूर्ण नहीं हो पाती है। इसलिए चलो, तो कमेंट कीजिए अगर किसी चीज़ की आपको इसमें प्रॉब्लम हो या किसी क्वेश्चन की प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपको हाथों हाथ उस चीज़ का रिप्लाई दूंगा कि इस चीज़ में, इस क्वेश्चन में क्या है और क्या नहीं है। ओके, तो धन्यवाद।